तकरीबन 400 साल पुरानी कब्र है। और ये नीचे जिंदान है, कैद खाना जेल। ये जी उस वक्त का किंग एंड क्वीन का बेडरूम। So this is how they used to calculate their time. So when it comes here, they would say we'll go for breakfast. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। आज का प्लान जो है कि हम जा रहे हैं अहमदाबाद विलेज की तरफ। ये करीमाबाद से अराउंड 30 मिनट्स की ड्राइव है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, और आपके पीछे नज़र आ रहा होगा कि बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बादल ज़्यादा घने हैं और सारा दिन बारिश ही दिखा रहा है आज मैप में भी। कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अहमदाबाद को कवर करें और साथ अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट को भी टच करें। आई नो दीज आर कमर्शियल प्लेसेस, लेकिन मौसम की वजह से ज़्यादा इंडोर प्लेसेस को ही कवर कर सकते हैं, आउटडोर प्लेसेस को कवर नहीं कर सकते। अगर मौसम अच्छा होता तो किसी ट्रैक पे जाते हैं या कोई डिफरेंट रूट लेते, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट वी विल ट्राई टू डू, जो हम कर सकते हैं उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें आपको। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, गाड़ी वेट कर रही है। इस वक्त पहुंच गए जी अल्तित फोर्ट में। ये अल्तित फोर्ट का गार्डन है यहाँ पे। अभी तो बारिश हो रही है तो चीज़ें बहुत मिनिमाइज़ होंगी, बिकॉज ज़्यादा देर आप रुक नहीं सकते बारिश की वजह से। ऑटम में अभी यहाँ पे नहीं है। आप बिन टोल्ड कि इसके कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, और जब आपका स्प्रिंग आता है तो ये फुल्ली फ्रूटफुल ट्रीज़ हैं जितने लगे हुए हैं सारे। तो ये पूरा गार्डन जो है ये मतलब फलों के साथ भरा होता है, सेब के साथ, खुबानी के साथ। वो सारे ट्रीज़ भी खुबानी के मोस्टली जो है। तो अभी चलते हैं आगे फोर्ट की तरफ, क्योंकि बारिश ने थोड़ा सा सीन ऑफ कर दिया है। निकलते हैं जी फोर्ट की तरफ। अभी भी अंदर मौजूद है। जो बंदे इसके अंदर बरीड है, दफन है, उसका नाम है जमाल, और ये तकरीबन 400 साल पुरानी कब्र है। और वो कोने में जिंदान है, कैद खाना जेल, जहाँ पे कैदियों को बंद करते। आप देखिए आगे हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये जी वो लोग यहाँ पर खाना बनाते भी थे, खाते भी यहाँ पर फायर प्लेस आग जलाने के लिए।
इधर छोटी सी खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से हवा आती है, हवा आने के बाद धुआं लेकर एग्जॉस्ट, ये क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम था। तो 1100 साल तक लाइट नहीं थी, दिन के टाइम ऊपर से जितनी भी रोशनी आ रही है इसी पे गुजारा करते और रात के लिए यहाँ पे दिया लालटेन जला के रखते थे। ऊपर छत पे देखिएगा लकड़ी के 5 फ्रेम्स लगे हुए हैं, ये तिब्बतन आर्किटेक्चर, ये बेसिकली यहाँ पे जिंदरे से बचने के लिए है। जब अर्थक्वेक की वजह से नीचे वाला फ्रेम हिलता है तो अगला वाला उसको सपोर्ट देगा, जब वो हिलेगा तो अगला वाला उसको सपोर्ट देगा। इसी वजह से पूरा फोर्ट कम से कम 8.5 रिक्टर स्केल तक अर्थक्वेक को बर्दाश्त करता है। तो अभी भी यहाँ के लोगों के घरों में ही आर्किटेक्चर फॉलो होता है। और ये कोरियम उनका स्टोर था जहाँ पे विंटर के लिए ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, लकड़ी स्टोर करते हैं। और सामने ये जो पत्थर है ये हिंदुओं का है, तो शिवलिंग कहते हैं, वो लोग इसके ऊपर दूध डाल के इसकी पूजा करते हैं, ये हिंदुओं का शिवलिंग। और ये नीचे जिंदान है, कैद खाना जेल। अगर किसी बंदे को सज़ा देनी हो वो लोग उसको पकड़ के बांध के यहाँ से गिराते थे, गिराने के बाद इसके ऊपर भारी सा बड़ा पत्थर रखते ताकि वो बाहर ना निकले। इसी तरह जो नीचे कैदी है उसको लाक करते, जब वो नीचे से माफ़ी मांग लेता तो उसको यहाँ से निकाल कर किसी वजीर के घर में या फिर इसी किले में ताहयात गुलाम रखा जाता। अभी अंदर लाइट है, खिड़की है, उस वक्त कोई लाइट नहीं थी, इट यूज्ड टू बी हॉल डार्क, पूरा अंधेरा कमरा हुआ करता था। और ये उस वक्त का स्केप रूम, इस रूम से लेके फोर्ट के बाहर तक इमरजेंसी टनल थी जिसको अभी रेनोवेशन के बाद बंद किया है। तो अगर शाही फैमिली के ऊपर कोई हमला होता तो उनको यहाँ से निकालते थे बाहर, ये इमरजेंसी का स्केप था। और विंटर में जब रॉयल फैमिली में कोई बेबी बॉर्न होता तो स्पेशली माँ और बच्चे को यहाँ रखते थे। छोटा कमरा है, बड़ी देर तक गर्म रहता है, इसलिए यूँ का लेबर रूम भी था, मैटरनिटी रूम। तो ये जी उस वक्त का किंग एंड क्वीन का बेडरूम, मास्टर बेडरूम, यूं का बेड, यूं के खाने की जगह, वो लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते, किंग यहाँ पे, क्वीन यहाँ पे। ये फायर प्लेस थी आग जलाने के लिए, ऊपर बच्चों को सुलाने के लिए बेबी कॉट, और ये कोने में उनका गार्बेज शूट, डस्टबिन, इधर से जो चीज़ गिराएंगे नीचे दरिया में जाएगी, कचरा, कोई गार्बेज ट्रैश, इट गोज टू रिवर आउटसाइड। तो जो भी चीज़, कोई बोतल शोतल। और ये सामने स्टोर था, ऊपर कंबल बिस्तर रखने के लिए। और ये सन डायल धूप घड़ी, देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये घड़ी है उस वक्त की सन डायल धूप घड़ी। तो 1100 साल पहले कोई घड़ी का निज़ाम नहीं था, वो लोग धूप की रोशनी से टाइम को मेजर करते। दिन के टाइम ऊपर से रोशनी आती है, रोशनी घूमेगी यहाँ पे, तो इसके शेडोज़ मूव करते हैं। और आपको दिखाऊंगा क्लियरली विथ माई टॉर्च ऑन। अभी बाहर बारिश हो रही है तो इसीलिए इसके शेडोज़ क्लियरली नहीं बन रहे, बट आई विल शो यू विथ माई टॉर्च ऑन। देखिएगा, so this is how they used to calculate their time. So when it comes here, they would say we'll go for breakfast, and when it comes here, they would say we'll go for lunch, and when it comes here, they would say we'll go for work. तो वो लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल के मुताबिक डिवाइड करते हैं। दिस इज घड़ी, उस वक्त की सन डायल है, धूप घड़ी। तो ये देखिएगा जी, ये अंदर उनका वॉशरूम था, ये उनकी बैल्कनी। और ये नीचे हुंजा रिवर, दरिया हुंजा, ये आ गया ताबा झील, खुंजरापटा, चाइना साइड से पानी आता है, ये आगे जाके इंडस में गिरेगा, दरिया सिंध में। नीचे से यहाँ तक हाइट 300 मीटर है, तकरीबन 1000 फुट। यहाँ से कोई बंदा अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए किले को टॉप पे बनाया था ताकि ये वाला हिस्सा सेफ रहे और यहाँ से कोई बंदा इजीली अटैक न करें। और वो सामने के से कराकुरम हाईवे, लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इट गोज टू अताबाद, लेकिन चाइना, राइट पे गिलगित इस्लामाबाद। और ये नीचे हुंजा रिवर, ये आगे जाके इंडस में गिरेगा, दरिया सिंध में। यहाँ से कोई बंदा अटैक नहीं कर सकता है, नहीं। इसकी नीचे वायरिंग है, रेनोवेशन के बाद लाइटें लगा। और ये सारी तस्वीरें 1932 की हैं। हुंजा की सबसे पुरानी तस्वीरें डिफरेंट लोगों की हैं, अल्तित फोर्ट की है, बाल्तित फोर्ट की है। और ये देखिएगा, ये नीचे वही कमरा जो आपको दिखाया था, शिवलिंग, जहाँ पर हम गए थे किचन में। और ये अल्तित फोर्ट टेकन फ्रॉम सामने पोलो ग्राउंड से ली हुई तस्वीर। और ये डिफरेंट लोगों की तस्वीरें हैं, अल्तित फोर्ट की, बाल्तित फोर्ट की, ये सारी 1932 की हैं। और एक था पॉलिटिकल एजेंट लॉलिमर, उसने ये सारी तस्वीरें ली थी 1932 में। फिर बाद में मैनेजमेंट वालों ने ब्रिटिश म्यूजियम से ये सारी तस्वीरें लेके आए हैं। और ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये गेस कर ले क्या हो सकता है? गेस फॉर दिस पिक्चर। कंस्ट्रक्शन, ये मक्खन है, फ्रेश बटर। 1 किलो या फिर 1.5 किलो का इस तरह गोला बनाते हैं मक्खन का। फिर उसको स्पेशल पत्तू में जो ऊपर पहाड़ों से मिलते हैं, उनमें इसको रेप करके बांध के वाटर चैनल जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ पे पानी को रोक के नीचे 2 फुट 3 फुट खोद के वहाँ पे इसको बरी करते हैं 2 साल 5 साल 10 साल के लिए। जितना पुराना उतना टेस्टी। या फिर बाद में हमारे कुछ डिशेज हैं ट्रेडिशनल, उनमें इस्तेमाल होता है, इसका टेस्ट चेंज होता है।
जब भी कवर किया है। फैसिनेटिंग अल्तित फोर्ट, बहुत ज़बरदस्त जगह। और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रख के बनाया है कि इस पर हमला ना हो सके, बहुत ज़बरदस्त सोच उनकी प्लानिंग इसके पीछे है। और इट्सल्फ फोर्ट अगर देखा जाए तो उन्हें अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और इसके जो गार्डन्स हैं और जो उनका गाइडेड टूर है, इट इज़ वेरी यूज़फुल। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव टूर है ये, और एक अच्छी जगह विज़िट करने के लिए विद फैमिली। यू गेट टू नो द हिस्ट्री बिहाइंड किस एरिया में सेटलमेंट कैसे हुई। जिस तरह ये 7 गाँव हैं, तो वहाँ पे 100 ईयर्स ओल्ड सेटलमेंट है। और ये जो गांव है अल्तित गांव, उसके जो घर हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही आपको नज़र आएंगे। मतलब घरों के नीचे स्पेस है, बेसिकली दे हैव लेफ्ट स्पेस। जब शादी वगैरह होती है तो वहाँ पे इवेंट होता था, तो वहाँ पे लोग जमा होते थे, गैदरिंग होती थी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर हंड्रेड पीपल। एक अच्छी जगह है देखने के लिए। चलते हैं आगे। ये हमारा अगला शॉप है वो है द्विकर। प्लान तो हमें तो पास जाने का था, लेकिन ये तो बारिश हो रही है और वो रास्ता बड़ा काइंड डिफ़िकल्ट है। ये ना लैंड स्लाइडिंग का बहुत खतरा, हम फंस जाए, इसलिए द्विकर आ गए। इसको ईगल नेस्ट के नाम से भी तो पहचानते हैं। ईगल नेस्ट इट्सल्फ एक होटल है यहाँ पे, और ये बहुत खूबसूरत सी जगह है। इट्स लाइक ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। अनफॉर्चुनेट बात ये कि मौसम ख़राब है और यहाँ पे लोग ज़्यादा सनसेट देखने के लिए आते हैं, सनराइज देखने के लिए आते हैं। और बादल में घिरी हुई है वैली से, आप नज़र आ रही होगा मेरे पीछे भी बादल, हर जगह बादल बादल, हल्की हल्की गिन भी हो रही है बारिश में। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे कैंपिंग स्पॉट भी है, होटल भी हैं, हम यहाँ पे रह भी सकते हैं। और एक अच्छी जगह है टाइम गुजारने के लिए हिंजा में, अगर आप एक पीसफुल सा टाइम गुजारना चाहते हैं तो। बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं लेकिन चले जाते हैं वापस नीचे हुंजा की तरफ। लेकिन यहाँ पे हट्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं, और वैली का व्यू मेरे पीछे एक बहुत ज़बरदस्त है। इट इज़ रियली अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। और आने वाले दिनों में जैसे ही ऑटम्स के कलर आ जाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगी इस जगह से। और कंपैरेटिवली सेम गोस टू समर, जब भी प्रॉपर ग्रीन हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा नज़ारा वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं आगे। बिकॉज वहाँ सारी प्लेसेस जो भी होंगी वो इंडोर ही होंगी, बिकॉज बारिश का समय है, कुछ ऐसा कवर कर नहीं सकते।
कि यहाँ से अब अगला स्टॉप हमारा है बलतीत फोर्ट। कुछ देर वेट किया कि शायद मौसम क्लियर हो जाए, लेकिन लगता बहुत अनलाइकली है। और कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए यहाँ पे, बिकॉज अगर विजिबिलिटी अच्छी होती तो काफ़ी अच्छे वैली के इमेजेस और शॉट्स वगैरह ले सकते थे आप। और यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ड्रोन की सख्ती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से वो सब निकलेंगे बलतीत फोर्ट की तरफ, और प्रॉब्ली दैट विल बी द एंड ऑफ द डे, बिकॉज मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है आज यहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास एक कल्चर अभी तक बरकरार है। यहाँ के जितने भी मुकामी लोग हैं, हम इतने ज़्यादा फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादा लोग नीचे रहते हैं। दिस वाज द मैट्रेस, कुशन्स अभी भी ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा रहा है। एक प्यारा सा कारपेट है, 150 साल पुराना कारपेट पड़ा था, जो चाइना से प्रिंस ऑफ हुंजा को गिफ्ट दिया गया था। यहाँ पे हम मेटल लाइफ में आए हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, आप सही कह रहे हैं, लकड़ के बर्तन जिनमें गिलास, प्लेट, बाकी उसके अलावा स्टोन की डेगचियाँ इस्तेमाल किया करते थे हांडी वगैरह पकाने के लिए। फाइनली वक्त के साथ जब तिजारत करना स्टार्ट किया तो हम मेटल लाइफ में इंटर हो चुके हैं। वो भी यहाँ से तिजारत, हमने ज़्यादातर तिजारत में भी विजिटर्स के साथ अभी बेस करे थे, वही टॉपिक पे छेड़ रहे थे कि हमारे अच्छी रिलेशन चाइना से रहा है। चाइना भी पूरा नहीं, काश्मीर के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम ज़्यादातर यहीं से मंगवाते थे। वक्त के साथ जो ही कश्मीर की तरफ यूँ ही हम आगे बढ़े, वहाँ से मेटल बहुत ज़्यादा वहाँ से लेकर आए हुए हैं। इन एरियाज़ में अभी मेटल हमारे पास नहीं होते हैं। हम मेटल अब पंजाब से ही वहीं से आपके लिए वहाँ से लेकर आते हैं। तो मेटल के यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ज़्यादा स्टोन वुडन लाइफ लोगों ने काफ़ी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। गेस्ट तवज्जो फरमाएंगे आप सारों से, ये एक जो रूम है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का इज़ फॉर द विंटर बेडरूम, सो इट्स रॉयल किचन। यहाँ से खाना तैयार करके लेके जाते थे। आपको इस किले में एक तो चीज़ बेसिकली के लिए मेहमान मेरे ख्याल से अंदर एक रूम में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे क्या ऐसा ओरिजिनल है। इस किले में जितने भी वुडन स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं 80% द ओरिजिनल, यानी कि जितने भी किले में स्ट्रक्चर जो रखा गया, जैसे आपको छत नज़र आते हैं, पिलर्स नज़र आते हैं, सारे के सारे ओरिजिनल है। एक साइड पे मेहमानों की तरफ जो बर्तन रखे हुए हैं ये मेटल के हैं। मेटल थोड़ा सा लेट आए हैं। ये कुछ स्टोन के देगचे हैं जिनमें 2 चमचे रखे स्टोन के हैं। गोल सा जो रखा गया है तवा रखा गया है चपातीस के लिए। गंदम पीसने के लिए ये हलवा कद्दू है, पम्पकिन्स के हैं। इनको ड्राई करके बर्तन की जगह पे इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे मेटल तो नहीं होता था, प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा लेट आई है। पानी लाने के लिए, पानी रखने के लिए, लस्सी स्टोर करने के लिए अपने लिक्विड चीज़ें जो रखते थे, इसी में एक लकड़ी का डब्बा है, इस लाइक सिलेंडर शेप, इसमें लस्सी बनाते थे। खाल है एक आम बकरी का, उसमें भी स्पेशली लस्सी बनाने के लिए। कुछ चमचे हैं सूप खुबानी की जूस पीने के लिए। किचन में मेरे ख्याल से जो सबसे मज़े का जो चीज़ रखी हुई, छोटा सा लकड़ी का डब्बा, चूआदानी है, एज फॉर द माउस ट्रैप। ओपन फायर होता था, स्मोक काफ़ी इनके रूम को कवर करती थी, तो क्रॉस वेंटिलेशन लाजमी रखते थे। आपको छत ऐसे लगेगा जैसे जला हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओपन फायर होने के नाते स्मोक की वजह से कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है। प्रिंस ऑफ हुंजा तख्त के ऊपर बैठते थे, बाहर इनके दरबारी बैठते थे। इट डिपेंड फॉर द वेदर, मौसम के ऊपर डिपेंड होता था। अगर वैसे मौसम यहाँ पे ख़राब हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो, यहाँ से आगे चले जाते थे। इस किले का 50% टूर हमारे पास लेफ्ट है, हमारे पास मज़ीद है, क्योंकि इनके रूम के प्राइवेसी कमरेज आपको दिखाएंगे। और दरमियान में जो सींग रखे हुए हमारे कौमी जानवर के हैं, मारखोर के हैं। जो 2 रखे हुए हैं ये आइबेक्स है, स्वदे कराक्रम आइबेक्स। और उस दीवार के ऊपर चौगान, गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर गेम रहा है पोलो। पोलोज अगर देखते हैं तो ईरान का कदीम गेम रहा है, ईरान से होते हैं, फिर अफ़गानिस्तान सेंटर बुखार होते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका था, क्योंकि यहाँ के लोग फ्री स्टाइल इस गेम को खेलते थे। हमारे मौजूद मेहमान इस टाइम आप कराकोरम रेंज के दरमियान में मौजूद है। कोई 7000 मैटर माउंटेन्स हमारे पास पड़े हुए, जिनमें सिर्फ बादल ने आज घेरे हुए। तो टोटल में आपको साइड दिखा सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट में रक्का पोशी है,
रका पोशी की हाइट जो है दुनिया में 23, पाकिस्तान में 8वें नंबर पे। इसका ओरिजिनल जो हाइट है 7,788 मीटर, 7788 मीटर पे है। उसके साथ दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिरान पीक है। दिरान पीक की हाइट 7,322 मीटर। और फ्रंट में चले जाते वहाँ पे स्पांटिक और गोल्डन यहाँ से नजर आती है क्योंकि फ्रंट पे एक ब्लैक माउंटेन भी है। प्रिंस ऑफ हुंजा का इस फॉर द समर रिसेप्शन हॉल आफ्टर रेनोवेशन के बाद दोबारा इदारा की तरफ से जो है ये अब देख लेना, एक फोर्ट प्लस म्यूजियम इज आल्सो म्यूजियम बन गया। तो फाइनली वी कन्वर्ट द पिक्चर गैलरी। दो किस्म के पिक्चर्स हैं, एक साइड पे हुंजा के हुक्मरानों की है जिन्होंने हुंजा के ऊपर हुक्मरानी की है। हुंजा की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं हमारे पास 1000 साल पुराना हमारी तारीख है। टोटली एक ही फैमिली यहाँ पे रूल कर चुके हैं। इनमें से चंद पिक्चर्स हमें मिले तो हमने डिस्प्ले में रख लिया। उनमें भी रियल फर्स्ट पिक्चर जो है वो रियल नहीं है, वी कैन स्टार्ट पोर्ट्रेट पिक्चर। एक ऐसे पहाड़ी इलाका रहा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था पिक्चर्स के, तो इन लोगों ने पहला पिक्चर एक पोर्ट्रेट लिया गया है मीर गजंग खान अव्वल, ही इज़ रूलिंग 1863 to 1886। फिर इसने अपने पीरियड में ही अपने बड़े साहिबजादे को दोबारा अपना जानशीन बना दिया, यानी कि मीर ऑफ हुंजा बना दिया। तो दिसंबर 1891 में ब्रिटिश ने हुंजा के ऊपर हमला कर चुके थे। 10 से 15 दिन ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट भी किया हुआ। फाइनली ही एस्केप्ड टू चाइना, ही कैन टेक द नेशनलिटी फॉर हिज फैमिली। साल बाद ब्रिटिश कैन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर मीर मोहम्मद नजीम खान को कहा कि तुम हुक्मरानी कर सकते। अभी बलतेत फोर्ट पे, और आज का जो सारा दिन था वो फोर्ट्स की नज़र ही था। पहले अलतेत बिन बलतेत एंड ऑब्वियसली फिर एक ईगल नेस्ट वाली जगह पे गए, और ये टूर बड़ा ज़बरदस्त रहा है।
दोनों फोर्ट बड़े ज़बरदस्त हैं, बट पर्सनली अगर आप उससे पूछें तो मुझे अल्तियत ज़्यादा प्यारा लगा। आज का दिन जो है वो हम रुकेंगे हुंजा के अंदर ही, और प्लान करेंगे कल डिफरेंट आपको लेकर जाए नगर वाली साइड पे, बिकॉज दैट इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। और अभी आज वेदर थोड़ा सा लट डाउन नहीं हुआ है, मतलब धूप नहीं है तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बादल बहुत ज़्यादा है, तो उसका एंड ऑफ डे फॉर टुडे। तो कोशिश तो यही की कि आज इंडोर्स को कवर करें जो हमने पैचेस में करना था, लेकिन बट इट हैज़ टू बी डन समहाउ। तो आज के दिन के लिए गुड डे फॉर टुडे। जब भी हम बल्टिक फोर्ट के ऊपर हैं और बल्टिक फोर्ट को कवर करेंगे, तो देखते हैं क्या हिस्ट्री है, उससे क्या बैकग्राउंड है, और यहाँ पे कौन लोग रूल करते रहे, और अभी जो है इनके जो करंट इमाम हैं उन्होंने क्या क्या कुछ सोसाइटी के लिए के लिए किया है। तो मैं पीछे टूर में यहाँ पे आया था, तो आई थिंक देयर अ हिस्ट्री डाउन है के जो इनके गाँव में So probably it would be worth seeing inside, और it's always good to know about the history, कि तेरी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे कौन लोग आबाद थे, कहाँ से आए। तो चलते हैं अंदर फोर्ट की तरफ।